अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये है आपका 7 ट्यूटोरियल ऑफ HTML एंड CSS। तो माय नेम इज़ इजाज़, तो आप जानते ही हैं। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CSS के बारे में। तो ये CSS का शायद पहला वीडियो होगा। तो चलिए पहले मैं अपना स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। doc doc type HTML। ओके, हेड, आप हेड यहाँ पे लिखिए, फिर बॉडी। ठीक है, ओके। तो अभी मुझे स्टाइल कर मतलब अभी अभी तक मैंने अपने बॉडी में कुछ नहीं लिखा है। जैसे कि मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, तो मैंने कुछ भी लिख लिया, इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे इसको रन करता हूँ। ये रहा आपका, ये पहले से मैंने कुछ रन किया हुआ था। ओके, तो ये है आपका मतलब जो कुछ मैंने लिखा है। तो मुझे अभी क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए हम लोग को यूज़ करना होता है, मतलब आप जनरली जैसे कि टेक्स्ट स्टाइल करने के लिए आप बोल्ड यूज़ कर सकते हैं, बी टैग। इटैलिक्स के लिए आप आई यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन के लिए आप यू यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ हैं। लेकिन मुझे स्टाइल करना है CSS के हेल्प से। तो CSS के हेल्प से अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तो आपको CSS का जो कोड है वो आपको दो पर्टिकुलर टैग के अंदर लिखना होता है, स्टाइल टैग के अंदर। तो स्टाइल क्या है, हर एक चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्टाइल टैग आप हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। ये हेड टैग है, ये आपका ओपनिंग टैग, और ये क्लोजिंग टैग, इन दोनों के अंदर भी लिख सकते हैं। या फिर आप इस चीज़ को बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, आपका बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप एट्रीब्यूट के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो आपको एट्रीब्यूट कैसे लिखता है आपको पता है। ओपनिंग टैग के बाद, मतलब जो नाम है उसके बाद STYL, स्टाइल, ये आपका एट्रीब्यूट इक्वल टू, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप स्टाइल के कोड कर सकते हैं। तो स्टाइल लिखने का तीन तरीका है, जैसे कि मैंने आप 4 तरीका है, लास्ट वाला तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसका आपका 3 तरीका है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। एक स्टाइल टैग आप हेड के अंदर लिख सकते हैं, एक स्टाइल टैग आप बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एट्रीब्यूट के हिसाब से आप पी टैग, ओपनिंग, जो जिस चीज़ को आप स्टाइल करना चाहते हैं उस टैग के एट्रीब्यूट के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि मुझे इस पैराग्राफ की चीज़ों को, आपको इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसको मुझे बोल्ड करना है। अभी तो आपका ये जो जनरल रेगुलर है उस तरीके से नॉर्मल में है, तो इसको मुझे बोल्ड करना है। तो मैं कैसे बोल्ड कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। फॉन्ट WE टैग, फॉन्ट के बाद आपका डैश, उसे WEIGHT, फॉन्ट वेट, कॉलन, BOLD, बोल्ड, उसके बाद आपका सेमी कॉलन। तो इस तरीके से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये बोल्ड हो चुका है। सेव करते हैं और रिफ्रेश हो जाए, ओके। तो ये आपका जो है बोल्ड हो चुका है। तो इस तरीके ये आपका एक तरीका है। तो इसको पता है कि पी टैग के अंदर जो है उसका एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, और स्टाइल में क्या लिखा हुआ है कि उसका फॉन्ट वेट जो है वो उसका बोल्ड है। तो ये क्या किया, इसको बोल्ड बना दिया। लेकिन मुझे अभी क्या लिखना है, इसी स्टाइल को यहाँ पे ना लिख के इस स्टाइल टैग के अंदर लिखना है। तो कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो अभी अगर मैं सीधे यहाँ पे फॉन्ट WEIGHT वेट और इक्वल टू बोल्ड लिखूँ, क्या ये हो जाएगा? चलिए देखते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। चलिए, ये तो फिर से रेगुलर लैंग्वेज बन गया, मतलब ये नहीं हो रहा है। तो किस लिए नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको पता नहीं कि मुझे किसको बोल्ड करना है। तो इसको पहले हम लोग को बताना पड़ेगा कि इस चीज़ को बोल्ड करना है या फिर उस चीज़ को बोल्ड करना है। तो वो कैसे बताते हैं, मुझे अभी बोल्ड करना है इस पैराग्राफ के अंदर जो लाइन है वो सबको। तो मुझे बताना पड़ेगा कि पहले पी जो है, पी पैराग्राफ टैग, इस टैग के अंदर जितना है वो सबको बोल्ड करो। तो मैंने इसको कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। इसको पहले काट के, पहले आप टैग का नाम लिखिए,
उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा फॉन्ट WEIGHT वेट, और उसके बाद आपका WEIGHT वेट बोल्ड। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको जब मैं रन करूँगा ये देखिए आपका ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह इसी चीज़ को आप कट कीजिए और हेड टैग के अंदर जो है उस हेड टैग के अंदर जो स्टाइल टैग है उसके अंदर पेस्ट कीजिए। इसको आप सेव कीजिए तो आपका सेम ही रिज़ल्ट आएगा। देखिए आपका ये बोल्ड ही हो रहा है। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको ये पता चला कि स्टाइल टैग इतना अभी तक आपको इतना पता चल गया कि स्टाइल और किसी चीज़ को मुझे CSS के हेल्प से स्टाइल करना होता है तो मुझे आपका स्टाइल टैग के अंदर आपका स्टाइलिंग जो होता है वो सब लिखना होता है। तो स्टाइल टैग हम लोग 3 जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एक है आपका दो हेड टैग के अंदर अपना स्टाइलिंग का कोड कर सकते हैं, और एक है आपका बॉडी टैग के अंदर स्टाइलिंग का कोड कर सकते हैं। सॉरी ये रहा। और है आपका इसको एट्रीब्यूट के हिसाब से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो शायद हेड टैग के बाद जो है बॉडी टैग के उस वहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक बार करके देखते हैं, मेरा भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको मैं कट करता हूँ और इसको मैं हेड टैग के बाद जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये अभी भी शायद आपको डाउट हो जाएगा, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको मैं इटैलिक्स में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो इटैलिक्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉन्ट STYL स्टाइल लिखा जाता है, और उसके बाद कॉलन देने के बाद आपको इटैलिक लिखना है होता है, सेव। चलिए इसको मैं रन करके बताता हूँ। यहाँ पे ये रहा, देखिए आप ये इटैलिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे 4 तरीके से आप अपने स्टाइलिंग को लिख सकते हैं। एक आपका हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं, इस हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप हेड और बॉडी टैग के बीच में लिख सकते हैं, या फिर बॉडी टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप एट्रीब्यूट के हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक CSS, आप कैसे CSS को लिख सकते हैं। तो मैं अभी आपको और एक तरीका है जिसका हम लोग CSS का एक अलग फाइल भी हम लोग बना सकते हैं। तो वो हम लोग थोड़ी देर बाद नेक्स्ट कुछ आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और लाइक तो आप करते ही हैं माशाल्लाह। ओके देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट। आई मीन नॉट गुड नाइट, मेरे यहाँ पे रात हो चुका है तो गुड नाइट निकल चुका है। और देन बाय बाय।